नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द इंडिया मूव्स और मैं हूं छवि अवस्थी। दोस्तों, बात कर रहे हैं उपचुनाव की। रिजल्ट आने वाला है और ऐसे में हर किसी को उम्मीद है जीतने की। हर कोई चाहता है कि सीट उसके खाते में आ जाए। बात कर रहे हैं खीवसर सीट की। तो क्या लगता है कौन जीत सकता है? इसको लेकर भी बहुत चर्चाएं हैं। सट्टा बाजार लगातार अपना आकलन कर रहे हैं। खीवसर से हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी सुप्रीमो है, उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल मैदान में थी। वहीं उनके सामने भाजपा के रेवंत राम डांगा थे। रेवंत राम खुद पहले हनुमान बेनीवाल के ही खास माने जाते थे, लेकिन उन्होंने उनसे अलग होकर अपना एक अलग रास्ता चुन लिया और भाजपा की तरफ से मैदान में उतर गए। क्योंकि हनुमान बेनीवाल के खास थे तो प्रभावित करना भी लाजमी था। अब ऐसे में कांग्रेस भी सामने थी तो त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका था। वहां पर कनिका बेनीवाल की जीत की उम्मीद हनुमान बेनीवाल लगातार जता रहे हैं, लेकिन वहां के राजनीतिक समीकरण के हिसाब से आकलन अलग अलग लगाए जा रहे हैं। अभी तक स्पष्ट रूप से किसी की तरफ से कुछ भी नहीं आ पाया। हालांकि सट्टा बाजार का कहना है कि हो सकता है कि कनिका बेनीवाल थोड़ी पीछे रह जाए, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ न्यूज रिपोर्ट्स का मानना है कि कनिका बेनीवाल वहां से जीत सकती हैं। दरअसल कई चीजें हैं जो वहां पर जरूरी हैं और महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। समझने की बात यह है कि हनुमान बेनीवाल जो वहां से विधायकी का चुनाव जीते, उसके बाद उन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ा, वो जीत गए। उसके बाद वो सीट खाली हुई, लेकिन जो वो सीट है खीवसर, वो हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता है। हनुमान बेनीवाल जो 47 साल से उनका परिवार राजनीति में है और जो वो सीट है लगातार उन्हीं के खाते में आती रही है। इससे पहले भी हनुमान बेनीवाल विधायकी का चुनाव जीते थे, फिर उसके बाद वो सांसद बन गए, वो सीट खाली हुई, उपचुनाव हुआ और उस जगह उन्होंने मैदान में उतारा नारायण बेनीवाल को, जो कि उनके भाई हैं, और वो वहां से जीते। इस बार दोबारा से वही चीज हुई और इस बार उन्होंने मैदान में उतारा कनिका बेनीवाल को, जो कि उनकी पत्नी है। लगातार कनिका बेनीवाल ने भी अपने भाषणों से जो वहां उनके समर्थक थे, प्रशंसक थे, उनको काफी लुभाया, क्योंकि कनिका बेनीवाल ने जिस तरीके के भाषण दिए वो काफी ज्यादा चर्चाओं में भी रही। लेकिन उनके जो सामने भाजपा के रेवंत राम डांगा थे वो भी कम नजर नहीं आए, क्योंकि रेवंत राम वही शख्स हैं जो जब हनुमान बेनीवाल ने अपनी नई पार्टी शुरू की थी उस दौरान उनके साथ थे। खास माने जाते थे हनुमान बेनीवाल के, लेकिन बाद में उन्होंने अपना एक अलग रास्ता चुनते हुए भाजपा की तरफ से वो मैदान में उतरे। पहले चुनाव हार चुके हैं, इस बार फिर से कनिका बेनीवाल को टक्कर देने के लिए मैदान में रहे। अब देखना होगा ऊंट किस करवट बैठता है, जीतता कौन है, भाजपा या फिर आरएलपी और या फिर कांग्रेस जो कि मैदान में है। लेकिन कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि जो ये खीवसर सीट है ये बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। लेकिन अगर यहाँ से हनुमान बेनीवाल नहीं जीतते हैं या उनकी पत्नी नहीं जीतती है तो क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो आरएलपी का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी व्यक्ति विधानसभा में मौजूद नहीं होगा। ऐसा पहली बार होगा, क्योंकि जब बने थे उसके बाद नारायण बेनीवाल जीते हुए थे। वहीं अगर ऐसा होता है तो एक तरफ ये भी कहा जा सकता है कि आरएलपी बिल्कुल साफ हो जाएगी विधानसभा से। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? अगर ऐसा नहीं होता है तो जो वो सीट है आरएलपी की वो उसी के खाते में रहेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से कोशिश की जाएगी कि ये जो एक विरासत चली आ रही है इसको संजो के रखा जा सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है नंबर गेम जब सरकारों का गठन किया जाता है। कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि ये जो खीवसर सीट है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि जीतता कौन है और हारता कौन है और किसके खाते में विधानसभा जाना आता है। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।